हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपको जीके जीएस और करंट अटेंडेंस चैनल में। आज हम आपको बताने जा रहे हैं प्रतियोगिता दर्पण सार संग्रह जो 2013 का है, जनवरी 2013 का है। इससे पहले कि मैंने आपको 2014 का पूरा सार संग्रह बता दिए हैं और आज से 2013 का शुरू करने जा रहे हैं जो आज पहला है जनवरी का। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन है, पहला है शुंग राजवंश का संस्थापक कौन था। तो शुंग राजवंश का संस्थापक कौन था? पुष्यमित्र शुंग था, जिसकी राजधानी कहाँ थी? लखनऊती थी। अगला क्वेश्चन है, अनेकांतवाद किस धर्म के सिद्धांत तथा मनोविज्ञान का मुख्य केंद्र है। तो अनेकांतवाद किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली के किस सुल्तान ने स्वयं को सिकंदर ई शाह कहा था। तो किसने कहा था? अलाउद्दीन खिलजी ने। अगला क्वेश्चन है, शेख उल हिंद की पदवी किसको दी गई थी। तो शेख उल हिंद की पदवी किसको दी गई थी? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को। अगला क्वेश्चन है, अगला हुआ पांचवा, क्वेश्चन है, किसके शासनकाल में मुगलों तथा मेवाड़ के राणा के बीच चित्तौड़ की संधि पर हस्ताक्षरित हुआ था। तो किसके शासन में हुआ था? जहांगीर के शासनकाल में। छठा है, अकबर ऑफ कश्मीर किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? जैनुल अब्दीन को कश्मीर का अकबर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है सातवां, दिल्ली के किस सुल्तान ने कृषि के लिए एक अलग विभाग बनाया तथा फसलों का चक्रण करने की योजना बनाई थी? तो किसने बनाया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने। अमीर एको ही बनाया था। अगला क्वेश्चन है आठवां, कुत्ते तथा मनुष्य के एक साथ कंकाल किस ऐतिहासिक स्थान से प्राप्त हुआ था? तो कहाँ से प्राप्त हुआ था? ब्रुज होम से। अगला क्वेश्चन है नौवां क्वेश्चन है, दिल्ली के किस सुल्तान ने सर्वप्रथम सिंचाई पर कर लगाया था? तो किसने लगाया था? फिरोज शाह तुगलक ने। अगला क्वेश्चन है 10वां, इस्तेमरारी बंदोबस्त किसके शासनकाल में प्रारंभ किया गया था? तो इस्तेमरारी बंदोबस्त किसके शासनकाल में प्रारंभ किया गया था? लॉर्ड कर्नवालिस के शासनकाल में। लॉर्ड कर्नवालिस का शासनकाल कब से कब तक है? तो इसका शासनकाल 1786 से 1793 तक है। इसका दूसरा कार्यकाल 1805 में शुरू हुआ था और 1805 में ही समाप्त हो गया था। इस्तेमरारी बंदोबस्त को परमानेंट सेटलमेंट भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है 11वां, महात्मा गांधी को लोक सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग कहाँ किया गया था? तो महात्मा गांधी ने प्रथम लोक सत्याग्रह बिहार के चंपारण में किए थे। और कब किए थे? 1917 में। अगला क्वेश्चन है 12, भारत के उदारवादी नेताओं में किसे ए सिल्वर टंग ओरेटर कहा जाता है? तो सिल्वर टंग ओरेटर किन्हें कहा जाता है? गोपाल कृष्ण गोखले को। अगला क्वेश्चन है 13 क्वेश्चन है, अंग्रेजों द्वारा बंगाल विभाजन का वास्तविक कारण क्या था? तो बंगाल विभाजन का वास्तविक कारण क्या था? बंगाल विभाजन का वास्तविक कारण बंगाल में राष्ट्रीयता के बढ़ने से रोकना था। अगला क्वेश्चन है 14, 1946 में नेवी ने अंग्रेजी शासन के विरुद्ध खुला विद्रोह कहाँ किया था? तो कहाँ किया था? बम्बई में। क्वेश्चन नंबर 15, किस एक के अंतर्गत भारत में ब्रिटिश शासन का अंत हुआ था? तो ब्रिटिश शासन का अंत कब हुआ था? भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है 16 है, द प्रोफिट ऑफ इंडियन नेशनलिज्म एंड फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया किसे कहा जाता है?
किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को। अगला क्वेश्चन है 17 है नीति निर्देशक सिद्धांतों के विषय में किसने कहा था? ए चेक पेएबल एट द कन्वीनियंस ऑफ बैंक। एक ऐसा चेक है जिसे कभी भी भुना जा सकता है। तो किसने कहा था? के.टी. शाह ने। अगला क्वेश्चन है 18 किस प्रमुख नेता ने 1917 के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किया क्योंकि यह महात्मा गांधी की अध्यक्षता में चलाया जा रहा था? तो किसने विरोध किया था? एन.जी. रंगा ने। अगला क्वेश्चन है 19 कांग्रेस के किस प्रमुख नेता ने माउंटबेटन प्लान को अस्वीकार किया था? तो किसने अस्वीकार किया था? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने। अगला क्वेश्चन है 20 है 20 संविधान के 11वें भाग में ग्राम पंचायतों के न्याय क्षेत्रों में कितने विषय रखे गए हैं? तो कितने विषय रखे गए हैं? 29 गो। अगला क्वेश्चन है 21 किस समिति की सिफारिश पर भारत के संविधान में नागरिकों के लिए मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था? तो किस समिति की सिफारिश पर? स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पर। अगला क्वेश्चन है 22 कोई बिल सिलेक्ट कमेटी को कब भेजा जाता है? तो कब भेजा जाता है? द्वितीय वाचन के पश्चात। अगला क्वेश्चन है 23 है संविधान के किस संशोधन के अनुसार 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा मौलिक अधिकार बन गया था? तो किस संविधान संशोधन के द्वारा बना था? 86वें संविधान संशोधन द्वारा बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है 24 संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्रीय सरकार को नए राज्यों को गठन के लिए अधिकृत करता है? तो नए राज्यों का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? अनुच्छेद 3 के तहत। और नए राज्यों के नाम एवं सेवा में परिवर्तन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो अनुच्छेद 2 के तहत। अगला क्वेश्चन है 25 उपराष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में उठे मामलों में कौन निर्णय लेता है? तो कौन लेता है? सर्वोच्च न्यायालय। क्वेश्चन नंबर 26 भारत के संविधान में रूल ऑफ लॉ का तत्व किस मौलिक अधिकार में प्रतिबिंबित होता है? तो रूल ऑफ लॉ किस में प्रतिबिंबित होता है? समानता के अधिकार में, राइट टू इक्वलिटी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27 का रहा संघ लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य को किस प्रकार उसके पद से हटाया जा सकता है? तो किस प्रकार हटाया जाता है? राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के अनुशंसा पर। अगला क्वेश्चन है 28 भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट किसको भेजी जाती है? तो किसको भेजी जाती है? राष्ट्रपति को। अगला क्वेश्चन है 29 है कौन सी पर्वत श्रेणी यूरोप को एशिया से अलग करती है? तो कौन सी पर्वत श्रेणी अलग करती है? यूराल पर्वत श्रेणी। अगला क्वेश्चन है 30 है इंदिरा गांधी नहर में पानी कहाँ से आता है? तो इंदिरा गांधी नहर में पानी कहाँ से आता है? सतलज और ब्यास नदियों से। क्वेश्चन नंबर 31 अफ्रीका में कर्क रेखा किन देशों से होकर गुजरती है? तो किन किन देशों से गुजरती है? अल्जीरिया, नाइजर, लीबिया, पश्चिमी सहारा, मौरितानिया तथा माले से होकर गुजरता है। अगला क्वेश्चन 32 मेकॉन्ग नदी किस में गिरती है? तो मेकॉन्ग नदी दक्षिण चीन सागर में गिरती है। अगला क्वेश्चन है 33 भारत का एकमात्र सकेज ज्वालामुखी कौन सा है? तो भारत का एकमात्र सकेज ज्वालामुखी कौन सा है? बैरम आइलैंड। अगला है 34 है भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या के कितने प्रतिशत है? तो कितना प्रतिशत है? 17%। अगला क्वेश्चन है 35 किस महाद्वीप में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला महाद्वीप एशिया है। क्वेश्चन नंबर 36 भारत के किस राज्य को सिलिकॉन स्टेट के नाम से जाना जाता है? तो किस राज्य को जाना जाता है?
कर्नाटक को। अगला क्वेश्चन है 37 है भारत के किस राज्य में कोयले का सर्वाधिक भंडार है? सबसे ज़्यादा कोयला का भंडार कहाँ है? झारखंड में। सर्वाधिक कोयला उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो वह है छत्तीसगढ़। अगला क्वेश्चन है 38 है पद स्मार्ट मनी किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो किसके लिए प्रयोग किया जाता है? क्रेडिट कार्ड्स के लिए। क्वेश्चन नंबर 39 ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स मानव विकास सूचकांक 2021 में भारत का स्थान कौन सा है? तो भारत का स्थान 131 है। इसमें ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर है? तो शीर्ष पर कौन है? नॉर्वे। अगला क्वेश्चन है 40 है 2010 के अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार को कितने अर्थशास्त्रियों में शेयर किया गया था? तो कितने अर्थशास्त्रियों में शेयर किया गया था? 3 में। 2020 में कितने व्यक्ति को नोबेल पुरस्कार मिला अर्थशास्त्र में? तो 3 व्यक्ति को। अगला क्वेश्चन है 41 है हाल ही में 41 करंट है, नहीं चलेगी। क्वेश्चन नंबर 42 किसकी अध्यक्षता में गवर्नमेंट ने एक उच्च स्तरीय इंफ्रा फाइनेंस कमेटी का गठन किया था? तो किसकी अध्यक्षता में किया गया था? राकेश अध्यक्षता में। अगला क्वेश्चन है 43 देश की मौद्रिक पॉलिसी कौन सी संस्था नियंत्रित करती है? तो देश की मौद्रिक पॉलिसी कौन नियंत्रित करती है? भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नियंत्रित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है 44 नेशनल फूड फॉर पॉलिसी स्कीम अब किसमें मिला दी गई है? तो इसको किसमें मिला दी गई है? इसको मिला दी गई है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47 बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बासेल समिति को किस रूप में जाना जाता है? तो किस रूप में जाना जाता है बासेल समिति को? अंतर्राष्ट्रीय निपटान हेतु बैंक समिति। अगला क्वेश्चन है 48 है परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? ये करंट है, ये तो नहीं चलेगी। क्वेश्चन नंबर 49 सोलर सेल बनाने में प्रयुक्त तत्व कौन सा है? तो सोलर सेल बनाने में प्रयुक्त तत्व सिलिकॉन है। क्वेश्चन नंबर 50 बिजली के फ्यूज होल्डर सामान्यतः किसके बने होते हैं? तो बिजली के फ्यूज होल्डर किनके बने होते हैं? चीनी मिट्टी के। क्वेश्चन नंबर 51 दूध में उपस्थित प्रोटीन कौन सी है? तो दूध में उपस्थित प्रोटीन कौन सी है? केसीन। क्वेश्चन नंबर 52 एटीपी का पूरा नाम क्या है? तो एटीपी का पूरा नाम एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है। क्वेश्चन नंबर 53 हाइपरलिंक कहाँ प्रयोग में आता है? तो हाइपरलिंक कहाँ प्रयोग में आता है? तो हाइपरलिंक एक पेज को दूसरे पेज से जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 54 इंटरनेट एक्सप्लोरर होता है? तो इंटरनेट एक्सप्लोरर ब्राउज़र है। क्वेश्चन नंबर 55 फ्यूज का तार किसका बना होता है? तो फ्यूज का तार तांबा, टीन तथा शीशे के मिश्र धातु होते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 कॉपर ग्लास किसका अयस्क है? तो कॉपर ग्लास कॉपर का अयस्क है। क्वेश्चन नंबर 57 प्राकृतिक चयन द्वारा जीव जातियों की उत्पत्ति के प्रतिपादक कौन थे? तो प्राकृतिक चयन द्वारा जीव जातियों की उत्पत्ति के प्रतिपादक डार्विन थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 58 कृषि है, तो हम लोग को उतना ज़रूरत नहीं रहता। तो चलिए इसी के साथ समाप्त होता है जनवरी का।